एक करोड़पति बाप का बेटा घर से भाग के दिल्ली में मजदूरी करने लगता है, लेकिन अपने साथ काम कर रही एक लड़की से उसका प्रेम हो जाता है। जब प्रेम होता है तो तांडव होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली ज़िले का महेश, जो कि 12वीं कर चुका है और ग्रेजुएशन में नाम इसका लिखा जा चुका है। अच्छा खासा फैमिली से है। इसके जो पिता हैं वो नेता टाइप के लोग हैं। बहुत लोगों से उठना बैठना उन लोगों का हर रोज़ का होता है। ज़मीन जगह भी अच्छा खासा है और फिर पैसा, कारोबार सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है और पहले से है, ख़ानदानी है। अचानक से एक दिन महेश के जो पिता है वो आते हैं घर पे और ज़ोर से महेश का नाम बुलाते हैं। महेश जो है वहाँ जाता है। जब महेश उनके करीब में जाता है तो वो एक डंडा उठाते हैं और महेश को पीटने लगते हैं। लड़का जवान है, सभी कह रहे हैं कि भाई जवान लड़के पर क्यों हाथ उठा रहे हो। सभी रोक रहे हैं लेकिन वो पीटे ही जा रहे हैं, पीटे ही जा रहे हैं, पीटे ही जा रहे हैं। घर से पीटते हुए बाहर जो सड़क है दरवाज़ा के बाहर वहाँ ले आते हैं, वहाँ भी पीट रहे हैं। सारे लोग वहाँ अगल बगल के जो पड़ोस के लोग थे इकट्ठा हो जाते हैं। तो सभी यही पूछता है कि आखिर इसका गलती क्या है, इसने किया क्या है, क्योंकि उससे पहले महेश जो था कभी पिटाई नहीं खाया था। अब महेश के जो पिता हैं वो कहते हैं कि अब ये लड़कीबाजी करता है। जैसे ही ये बात महेश के पिता बोलते हैं तो महेश को समझ में पूरा जो कहानी है वो चला आता है। महेश कहता भी है, दरअसल क्या है कि महेश का एक दोस्त है जो कि एक लड़की से प्रेम करता है। तो अचानक एक दिन पहले दोनों बाइक से आ रहा होता है तो दो लड़के रास्ते में घेर लेते हैं और घेर के इसके दोस्त के ऊपर डंडा और ऐसे ही पीटने लगते हैं उसको। तो ये भी बीच बचाव करता है। शुरू में तो बीच बचाव करता है और बीच बचाव इसीलिए करता है क्योंकि वो जो दो लड़का था वो भी महेश का जान पहचान का था, क्योंकि वो जो दो लड़का था उसके पिता और महेश के जो पिता थे दोनों अच्छे दोस्त थे। इसलिए शुरू में ये बीच बचाव ही करता है, लेकिन इसको लगता है कि वो लोग मान नहीं रहा है तो ये भी अपने दोस्त का साथ देके और पीटने लगता है। और पीटने का नतीजा यह होता है कि वो जो दोनों है वो ही जाते मार खा जाता है और वही जाके अपने पिता को कहता है। तो चूँकि वो जो दो लड़का था वो उस लड़की का भाई था जिसे इसका दोस्त प्रेम करता था। तो आज जैसे ही दिन में सारे जो महेश के पिता और अपने दोस्त के साथ लोग बैठे हुए थे तो जो लड़की का जो पिता था वो महेश के पिता को साइड में ले आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के बीच में दोस्ती रह के क्या होगा, और क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है उसका साथ दिया है जो हमारी बेटी को छेड़ता है, और कुछ लगा बुझा के भी कह देता है कि जब छेड़ता है तो तुम्हारा बेटा भी साथ में होता है। और लगाना बुझाना क्या है, दोनों दोस्त था तो जब भी वो लड़की से मिलता था तो उसके साथ लगभग महेश होता भी था, लेकिन प्यार का बात नहीं लेता है, वहाँ वो छेड़खानी का नाम दे देता है। तो इसीलिए महेश के पिता जो थे वो आए थे और महेश को पीट रहे थे। महेश यह बात बताया अपने पिता को कि वो पीट रहा था, मैं बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मान रहा था तो हम हाथ उठाए हैं। तो महेश के पिता और पीटने लगते हैं कि वो चोरी करेगा तो क्या तुम उसके साथ चोरी करोगे, चोरी कर लेगा, पुलिस उसको पीटने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम पुलिस से भिड़ जाओगे। और महेश कुछ नहीं बोलता है, लेकिन महेश को बहुत पिटाई लगता है। चूँकि प्रथम बार ये मार खाया था तो इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये रात में सोचने लगता है, इसके मन में अजीब व गजीब का बात आने लगता है और पैसा वाला था ही, लेकिन उसके मन में यह है कि घर ही छोड़ देना बेहतर है। तो वो दिमाग लगाता है। तो दिमाग जब लगाता है तो उसको यह मतलब ध्यान में आया कि इसके ही गांव के जो कुछ लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में काम करते हैं। ठेकेदारी, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ठेकेदारी करते हैं, बहुत बिल्डर भी हैं और बहुत मिस्त्री लेबर भी है। तो ये कॉल किया, जब कॉल किया तो वो जो था इसको वहाँ बुला लिया। और चूँकि यह जान के बुलाया कि इतने बड़े बाप का बेटा है और ऐसा ऐसा बात है, अभी गुस्सा में है, अगर नहीं बुलाते हैं तो हो ना सके यहाँ कुछ कर ले। यहाँ आएगा, 1 महीना काम करेगा, यहाँ तो पूरा हार्ड वर्क होता है। 1 महीना काम करेगा, कभी काम नहीं किया है, 1 महीना काम करेगा, खुद ब खुद उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, घर चला जाएगा। तो वो बुला लेता है और महेश जो है सुबह सुबह चुपचाप निकल देता है।
जैसे ही वो निकलता है तो यहाँ महेश के जो घर वाले हैं परेशान हो जाते हैं कि आखिर भाई कहाँ गया है, चूँकि एक दिन पहले पिटाई लगा था। तो वहाँ से दिल्ली से कॉल कर दिया जाता है कि वो मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसा बोला था, इसीलिए हम उसको बुला लिए हैं। महेश के पिता भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, लड़का है, जवान है, यहाँ कुछ कर लेता, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो वहाँ जब गया है तो इसको भी थोड़ा दाल चावल का जो भाव है वो पता चलेगा जी, पैसा कैसे कमाया जाता है। महेश वहाँ चला जाता है, लेकिन जब महेश वहाँ जाता है तो वो जानबूझ के बहुत जो हार्ड काम था वहाँ उसको लगा देता है। मतलब कि 2-3 तल्ला पर ईंटा को ढोना था, वहाँ उसको लगा देता है काम पे। चूँकि कभी ये काम नहीं किया था लेकिन काम कर रहा था, इसके अंदर भी जोश था कि मुझे अब कुछ करना है, घर नहीं जाना, चाहे मैं लेबर बन के काम करूं, मजदूरी करूं, लेकिन मुझे घर नहीं जाना है। लेकिन साथ में जो ठेकेदार था, नीचे का ठेकेदार था जो लेबर को देख रेख करता है, उसको यह भी कह दिया था कि इस पर थोड़ा ज़्यादा नज़र रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे काम कराना और बोलना बहुत ऊँचा स्वर में। तो महेश जो है वहाँ 7 दिन वहाँ जब काम करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ऐसा तो होता नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। उसके बाद महेश जो है उसको था लग गया था कि आखिर काम कैसे ढूंढा जाता है और कहाँ काम मिलता है। तो अगला दिन से यहाँ आना ही छोड़ दिया, चूँकि उसी ठेकेदार के यहाँ वो रहता था। लेकिन अगला दिन वहाँ से निकल देता है और घर से भी ऐसे भी कुछ ले नहीं गया था ये। तो अगला दिन एक लेबर चौक था जहाँ से लेबर लोग खड़ा होते हैं, मजदूर जो होते हैं और जिनको काम करवाना होता है वो आके वहाँ से ले जाते हैं। तो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है, तो वहाँ से इसको ले जाया गया एक काम पे। जब वहाँ जब गया तो देखा कि उसमें कुछ महिलाएं भी काम कर रही हैं, कुछ लड़कियां भी काम कर रही हैं। सभी से बातचीत करने लगता है और एक जो महिला थी उससे इसका खूब पटने लगता है। और महिला थी और उसकी बेटी भी थी, बेटी पूरा जवान थी, माँ भी काम कर रही थी और उसकी बेटी भी काम कर रही थी। बेटी का नाम रूपा है। तो रूपा के पिता जो थे वो कोरोना में मर चुके थे, तो पहले वो काम नहीं करती थी, सिर्फ उसका पिता ही काम करता था और पूरा परिवार का पालन पोषण होता था और सभी दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन कोरोना में मरने के बाद माँ बेटी दोनों काम करने लगती है। तो महेश पे वो जो रूपा है उसका नज़र होता है, महेश भी उस पर कभी कभी नज़र दे दिया करता है, क्योंकि दोनों एक ही एज का है और साथ में काम कर रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है और ऐसे भी। लेकिन चूँकि वो जो रूपा रहती थी, रूपा का जहाँ वो काम चल रहा था वहाँ से बिल्कुल करीब में ही वो अपना रूम ले रखी थी, वहाँ रहती थी। लेकिन ये जो महेश था ये तो वो ठेकेदार के यहाँ चला आया था, तो फिर कहाँ रहे रात में। तो ये यही पता करके यहाँ रुका था, क्योंकि इसको पता चला कि जहाँ ये काम हो रहा है, ऊपर काम हो रहा है, उसके निचले तल्ले में ऐसे ही ज़मीन पे जो बिछावना होता है, गद्दा जो बिछाने वाला होता है, उस पर सारे जो मज़दूर है वो लोग सोते हैं। क्योंकि इसको पैसा तो बचाना था नहीं, तो ये भी क्या करता है जी, वो एक गद्दा ले आता है और उसी पे सो जाता है और फिर होटल में जाके खाना खा लेता है। और फिर ये दिमाग लगाया था कि कुछ पैसा हो जाएगा तो एक अच्छा सा रूम भी ले लेंगे, काम करेंगे, अभी मजदूरी करते हैं, फिर कुछ दिन बाद तो कोई दूसरा काम देख लेंगे। यहाँ पढ़ा लिखा था ही। अब क्या होता है कि ये यहाँ लगभग 10 दिनों तक काम करता है। जब यहाँ ये 10 दिनों तक काम करता है तो अचानक से इसको रात में एक दिन बुखार लग जाता है। जब बुखार लगता है तो ये दवा खाता है और दवा खाता है तो ठीक होता है। लेकिन कल सुबह फिर से अब इसको काम करना था तो काम करता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होता है तो इसको चक्कर आता है, वो गिर जाता है। जब गिरता है तो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, कोई लोग पानी, कोई कुछ करता है। थोड़ा समय बाद इसको थोड़ा सा होश होता है। जब होश होता है तो रूपा की जो माँ थी वो भी साथ में काम कर रही थी, रूपा भी काम कर रही थी। वो कहते हैं कि बेटी महेश को तुम अपने घर पे ले चलो, क्योंकि यहाँ चूँकि रात में आराम करने का जगह है, दिन में बहुत हल्ला होता है, मशीन चल रहा है, शायद दिन में यहाँ इसको आराम करने में नहीं बने, इसको तुम रूम पर लेके जाओ। और ठेकेदार भी जो करवा रहा था काम वो भी कहता है कि हाँ, इसको आप थोड़ा अपने रूम पर लेके चले जाइए, ताकि यहाँ भी लोग डिस्टर्ब ना हो और वहाँ इसका देख रेख भी हो। और रूपा को भी कहा जाता है कि तुम इसके साथ वहाँ रुक जाओ, आज का दिहाड़ी तुमको मिल जाएगा। तो रूपा क्या करती है कि महेश को लेके और फिर अपने रूम पे चली आती है। क्योंकि पहले से महेश के मन में भी रूपा के प्रति कुछ था और रूपा के मन में भी महेश के प्रति कुछ था, इसीलिए रूपा जो है बहुत अंदर से खुश भी हो जाती है। तो महेश को लेके हाथ पकड़ के ले जाती है, अपने रूम पे ले जाती है। रूम पे ले जाके इसको थोड़ा सर में ठंडा जो तेल होता है वो लगाया जाता है और फिर नमक और चीनी मिला के इसको पिलाया जाता है। पीने के बाद कुछ देर तक इसका मन जो है शांत होता है, आराम होता है। लेकिन
मन तो आराम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको बुखार चढ़ने लगता है। जब बुखार चढ़ जाता है तो इसको फिर से दवा लाया जाता है। दवा महेश खाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो तक वो इसकी माँ भी चली आती है काम पर से, शाम होता है तो फिर खाना वाना बनता है, सभी लोग खाते हैं। रूपा की जो माँ थी उसके मन में कुछ और बात चल रहा था महेश को लेकर, शादी विवाह की बात चल रहा था, क्योंकि वो पिछले 10 दिन से वहाँ काम किया था। क्योंकि महेश बताया था कि हमारे घर के आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले हैं। क्योंकि घर से वो गुस्सा हुआ था, नाराज़ था, तो वो चाह रहा था कि हम किसी को अपने बारे में कुछ बताएं ही नहीं। तो रूपा की माँ के मन में भी कुछ आ गया था और रूपा के मन में भी कुछ मन ही मन आ गया था। महेश के मन में ऐसा कुछ बात नहीं आया था, लेकिन बस रूपा अच्छी लग रही थी। रूपा बड़ी अच्छी से सेवा करती है। लेकिन कल जब होता है तो कल भी फिर बुखार लग जाता है। कल स्टार्टिंग में ही बुखार लग जाता है, तो रूपा की माँ कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि फिर अभी बुखार लगा है, फिर ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दवा ला के देता है, फिर बुखार ठीक मतलब हुआ, फिर लग जाए। फिर नज़दीकी जो डॉक्टर होते हैं वहाँ इसको लेके जाया जाता है। फिर वो कुछ दवा देते हैं कि ये खा लो, ठीक हो जाएगा। वो दवा खा रहा है, लेकिन इसको बुखार जो है हर रोज़ लग रहा है। दवा खा रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन बुखार लग ही रहा है। अब क्या होता है कि दिन में 2-3 बार बुखार लग जाता है। बुखार लगभग 5-6 दिन तक लग जाता है। तो चूँकि डेंगू का हल्ला था, डेंगू लोगों को हो रहा था, तो इस चीज़ को देखते हुए रात में ऐसे ही सभी बैठे हुए थे। तो रूपा ही कहती है कि डेंगू का थोड़ा ज़्यादा ही हल्ला चल रहा है, तो एक बार जांच करा लेना ठीक बात है। महेश भी कहता है कि हाँ, जांच करा लेना चाहिए। महेश के पास भी कुछ पैसा था, जो 10-15 दिन काम किया था तो कुछ था। और रूपा भी अपना पैसा साथ में लेती है और कहती है कि माँ को कहती है कि ठीक है, तुम काम पे जाओ, हम जाते हैं हॉस्पिटल में। क्योंकि रूपा वहाँ के बारे में जानती थी। पिता का जब तबीयत ख़राब हुआ था तो वो बहुत हॉस्पिटल में गई थी, तो उसको पता था यहाँ के बारे में, सब कुछ जानती थी वो। तो सरकारी हॉस्पिटल जो वहाँ महेश को लेके जाया जाता है। जब वहाँ जाया गया, टेस्ट हुआ, तो पता चला कि इसको डेंगू है। इसको एडमिट कर लिया जाता है। 3 दिन तक महेश जो है वहाँ एडमिट हो जाता है। तो ऐसे ही रूपा जो है हॉस्पिटल में ही रहती थी, और रूपा की जो माँ है वो खाना वाना पहुँचा देती थी, और फिर काम पे भी आती थी और फिर खाना वाना पहुँचा देती थी। सरकारी अस्पताल था तो विशेष खर्च नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ इधर उधर का जो कुछ खर्च था वो 1-2 दवा बाहर से लाना पड़ता था। 3 दिन हो जाता है, उसके फिर डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सुधार है। ये था कि अब 3-4 दिन में यह नाम काट दिया जाएगा। लेकिन चूँकि डॉक्टर की तरफ से बात कहा गया, चूँकि आस पास में वो पूरा डेंगू का एक वार्ड था, तो उसमें रोगी मर भी रहा था। तो जब भी कोई मर रहा है, साथ में कोई मरता है, तो डर लगता है। तो रूपा तो अंदर ही अंदर डर रही थी, और महेश भी डर रहा था, ऐसा नहीं है, महेश भी डर रहा था। डॉक्टर लाख ही कहे कि भाई ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर तो सभी को कहते हैं कि ठीक हो रहा है। ऐसे ही रूपा जो है महेश का मोबाइल लेती है और कहती है ऐसे ही लॉक खोलने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो महेश लॉक खोल देता है। लॉक खोल देता है तो ये फ़ोटो देखने लगती है, गैलरी खोल देती है। जब गैलरी खोल देती है तो वो एक चीज़ देखती है कि भाई महेश जो है ये कभी बुलेट पर का फ़ोटो है, कभी 4 चक्का में है, बड़े बड़े अच्छे घर जो है, बहुत बढ़िया घर है, वो वहाँ का फ़ोटो है। इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है। अच्छा खासा कपड़ा पहन रखा है, सब कुछ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ती है तो देखती है कि भाई स्कूल ड्रेस में है, और बड़ा स्कूल है, और सभी जो स्टूडेंट हैं, इसके साथी जो हैं अच्छे हैं। कभी पार्टी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है रूपा को। रूपा फ़ोटो दिखा देती है कि ये सब क्या है, कौन हो तुम, तुम्हारे बारे में लगता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं जान पाई हूँ। तो महेश जो है पूरा बात बता देता है कि ऐसा बात है, ऐसा हुआ, तो मैं घर छोड़ के भाग गया। अब रूपा थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि भाई मैं तो इसको सोच रही थी कि हमारे जैसा ही है, लेकिन ये तो कुछ और निकला। थोड़ा सा उसको चोट लगता है रूपा को कि मैं कुछ सोच रही थी बेकार में ही। लेकिन उसके मन में एक चीज़ आता है कि इतना बड़ा बाप का बेटा है, इतना है, और फिर ये सरकारी अस्पताल में है यहाँ, अगर इसको कुछ हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके पास पैसा है कि और अच्छा जगह ये जा सकता है। वो क्या करती है कि मोबाइल का ऐसे ही नंबर खंगालने लगती है। नंबर खंगालने लगती है तो माँ के नाम से एक नंबर सेव था।
वहाँ वो कॉल कर देती है। जब कॉल करती है तो महेश की माँ जो रिसीव करती है कॉल, जब महेश की माँ जो रिसीव करती है तो वो बात करती है, बात करके पूरी बात बता देती है। क्योंकि बीच में कभी बात नहीं हुआ, क्योंकि महेश जो था सभी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, तो कोई इसके पास कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन ये तो कर सकता था कॉल, और ये करता नहीं था। जैसे ही ये बात महेश की माँ जानती है, वो तुरंत महेश के पिता को कहती है। तो वो तुरंत क्या है कि अपने जानकार जो हैं दिल्ली में, जो बड़े बड़े ठेकेदार और बिल्डर थे, सभी को इस बात का इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुँचिए, मैं आ रहा हूँ। ये तुरंत घर से निकलते हैं, पटना जाते हैं, फ़्लाइट लेते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल का नाम बताया गया था, तो कॉल करते हैं तो रूपा ही बात करती है, और रूपा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है और फिर अंदर वार्ड में लेके जाती है। वार्ड में लेके जाती है तो दिल्ली में और भी जो इसके जानकार थे वो सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। लगभग 15-20 आदमी वहाँ हो गए थे, सब अच्छे गाड़ी से थे। फिर क्या होता है कि सब यह कहते हैं कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ले चलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के लोग थे। कोई कह रहा था कि हाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, कोई कह रहा था कि अरे चलते हैं प्राइवेट में चलते हैं। उसको वहाँ से नाम कटवा लिया जाता है। जब नाम कटवा के महेश जो है अपनी गाड़ी में बैठता है, तो चूँकि रूपा साथ में थी तो रूपा भी उसमें बैठ रही होती है। तो महेश के जो पिता है वो रूपा को रोक देते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अभी तक तुमने बहुत सेवा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं तो ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लोग को क्या पता कि भाई वो क्यों बैठ रही है, उसके मन में कुछ और भाव है। महेश भी रूपा को देखे जा रहा है, रूपा जो है वो भी महेश को देखी जा रही है, और रूपा चूँकि मजबूर है, क्या कर सकती है। और महेश के जो पिता है वो जाते वक्त रूपा को 10,000 रुपये हाथ में थमा देते हैं कि मेरी तरफ से तुम एक तोहफा समझ लो, तुमने जो किया है उसका एक समझ लो, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, और हाथ जोड़ लेते हैं। और रूपा के हाथ में पैसा है, रूपा बस महेश को देखी जा रही है। दरवाज़ा लॉक होता है, महेश भी रूपा को देखे ही जा रहा है, और गाड़ी वहाँ से खुल जाता है। रूपा जो है घर आती है और बहुत रोने लगती है। शाम के वक्त रात में जब माँ आती है तो माँ से लिपट करके रोने लगती है, और पूरी बात माँ को बता देती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, वो कोई ऐसा लड़का नहीं है, बहुत बड़े बाप का बेटा है। माँ भी कहती है कि चुप हो जाओ, जो नसीब में होता है वही होता है। और माँ भी कह देती है कि मैं तो सोची थी कि किसी से तुम्हारी शादी कर देंगे, बहुत अच्छा लड़का है और तुम लोग का जोड़ी भी बहुत अच्छा रहता, क्योंकि रूपा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और महेश भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। लेकिन चलो, जो ऊपर वाला का मर्जी होता है वही होता है। पूरा रात जो रूपा है रोती रहती है, महेश को याद करती रहती है, कैसे कैसे उसका सेवा की थी, कैसे कैसे वो बोल रहा था, वो सब याद करके वो रूपा रो रही होती है। उधर महेश का भी कुछ उसी प्रकार का हाल था। महेश का भी मन नहीं लग रहा था। वो एक बड़े से हॉस्पिटल में चला जाता है, उसका इलाज होने लगता है। महेश क्या है कि सुबह कॉल करता है रूपा को, रूपा रिसीव करती है। जैसे ही रिसीव करती है तो रूपा रो रही थी, तो वो चुप करता है महेश और कहता है कि तुम यहाँ चलिए। रूपा तुरंत तैयार होती है और वहाँ के लिए निकल देती है। जब वहाँ के लिए निकलती है तो पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बिना परमिशन के अंदर वो जा नहीं सकती है। तो महेश जो है रूपा कॉल करती है कि ये लोग आने नहीं दे रहे हैं। तो महेश कहता है कि ठीक है, मैं माँ को भेज रहा हूँ। तो माँ को महेश कहता है कि वो जो रूपा है वो बाहर है। तो माँ पूछती है कौन है रूपा, तो बता देती है कि वही लड़की है, वो बाहर है, देखना चाह रही है। माँ कुछ कुछ भनभनाते हुए कि क्या ज़रूरत है उसको आने का, और ऐसे ही कहती हुए वो चली जाती है और फिर रूपा को लेकर अंदर चली जाती है। रूपा आती है, बातचीत करती है। रूपा पूछती है कि तबीयत कैसा है। महेश कहता है कि स्वास्थ्य तो हम लोग वहाँ ही बहुत सुधार हो गया था, लेकिन अब ये लोग अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है तो जानती हूँ कि यहाँ तो कुछ समय लगेगा है, लेकिन फिर भी बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का जो बातचीत हो रहा था तो महेश की माँ को समझ में आ रहा था कि नॉर्मल बातचीत नहीं है, दोनों की आंखों में कुछ बात ज़रूर है। और उनको खल रहा था, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड जान रही थी और रूपा का भी स्टैंडर्ड वो देख ही रही थी कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। रूपा जब चली जाती है तो रूपा के विषय में वो महेश से पूछती है, महेश की माँ जो है। तो महेश पूरा बात बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है, माता ऐसे ऐसी है, उसका पिता ऐसे मर चुका था, मजदूरी करती है बेचारी। ये तो बताता है, लेकिन इसका बताने के स्टाइल से महेश की माँ को ये पूरा लग जाता है कि इसके मन में, इसके दिल में उस लड़की के प्रति क्या है, उसको समझ में आ जाता है। कल जब फिर से वो लड़की वहाँ जाती है, फिर से बात होता है फ़ोन से, तो महेश की जो माँ है
वो लाने ही नहीं जाती है और महेश का जो मोबाइल है उसको ऑफ़ कर देती है। ऑफ़ कर देती है और बाहर कहती है कि वो आई ही नहीं है। फ़ोन पर जब तीसरा दिन बात होता है तो रूपा पूरी बात बताती है, तो महेश कहता है कि कोई नहीं, धीरे धीरे ये लोग एडजस्ट करेंगे, अभी इन लोगों के लिए नया बात है। चूँकि रूपा रोई जा रही थी, मैं समझाता है। एक दिन और वहाँ रुकता है, फिर वहाँ से उस हॉस्पिटल से उसका नाम कर जाता है। फिर ये लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और बिहार आ जाते हैं, अपने घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं, महेश बताता है कि हम घर आ चुके हैं। बस हाल समाचार के लिए कोई बात होता था। अब कोई दोनों प्रेमी का तो थे नहीं कि फ़ोन पे ऐसे ही बात किया करें। लेकिन जब महेश यहाँ चला आता है, बीच दूरी बनता है, कुछ समय बीतता है, महेश बेचैन हो जाता है और एक दिन कॉल कर देता है। जब कॉल करता है, रूपा जो है रिसीव करती है तो महेश कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमको। रूपा कहती है कि जी बोलो। तो महेश कहता है कि आई लव यू। जैसे ही रूपा सुनती है वो कुछ समय तक तो चुप हो जाती है, फिर रोने लगती है। महेश पूछता है कि क्या हुआ। रूपा कुछ नहीं बोलती है, पहले फ़ोन कट कर देती है, फिर कॉल करती है और बहुत सारी बातें करने लगती है। महेश जी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहे हैं। दोनों में बातचीत का जो सिलसिला था चलने लगता है, लेकिन अब एक अलग प्रकार से बातचीत चल रहा था। और बात क्या कर रहे थे, महेश कह रहा था कि तुम यहाँ आओगी तो इस प्रकार से रहना पड़ेगा, इस प्रकार से मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है। और रूपा है वो भी अपने बारे में बताती है कि तुम अपने ससुराल में आओगे तो ऐसे रहना होगा, सब लोग क्या कहेंगे। मतलब दोनों में हंसी मजाक और जो भी था वो चल रहा था। लेकिन दोनों का जो बातचीत का सिलसिला था बहुत ज़्यादा था। दोनों में बहुत समय तक बात होता है, घंटों फ़ोन पे लगा रहता है। चूँकि महेश के पिता को ये सब विशेष जानकारी नहीं था, लेकिन माँ समझती थी कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। उनको ये बात खल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि इस बात का जानकारी वो महेश के पिता को दे देते हैं कि देखिए बात ऐसा है, जो लड़की इसको हॉस्पिटल में रख रही थी, जिसके साथ ये काम कर रहा था, वो एक मज़दूर लड़की है, लेबर क्लास की लड़की है, और उससे बात करता है। और मुझे भय है कि कहीं ये कुछ उसके साथ मतलब शादी ना कर ले, हम लोग का नाक न कटवा ले। तो महेश के पिता इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ की थी। उसका पूरा एड्रेस मिल जाता है। जब एड्रेस मिलता है तो दिल्ली में जो लोग हैं उसके माध्यम से उस लड़की के माँ से संपर्क किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी बहुत गलत कर रही है, एक अच्छे खासे शरीफ लड़के को फंसा रही है। माँ भी बराबर जवाब देती है कि वो तब से बात कर रही है जब वो जानती ही नहीं थी कि वो बड़े बाप का बेटा है। लेकिन चूँकि उसको ये कहा जाता है कि अब तो जान गई है तो अब तो उसको कम से कम रुक जाना चाहिए। चूँकि रूपा की जो माँ थी उसको भी लग रहा था कि एक लड़का जो है बड़े बाप का बेटा है, उससे हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी की जो शादी है थोड़ा अच्छे घर में हो जाए, और यहाँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो क्या होता है कि लेकिन रूपा की माँ को दबाव दिया जाता है, और दबाव इस प्रकार से दिया जाता है कि ये कहा जाता है कि तुम रूपा की शादी कर लो और उसके लिए अच्छा खासा पैसा तुमको दिया जाएगा, और तुम जानती हो कि उस घर में तुम शादी भी नहीं कर पाओगी, और शादी करके जाती भी है तुम्हारी बेटी सब दिन रोती रहेगी क्योंकि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इस प्रकार से बात होता है तो चूँकि रूपा की माँ थी, इसको भी ये बात समझ में आ रहा था। मनी मन तो ये भी रूपा को समझा ही रही थी कि वो अब बड़ा बाप का बेटा है, वो तुमको अपना नहीं पाएगा। ये बात जब होता है तो रूपा की माँ भी सोचती है कि ये सही है और एक लड़का ठीक करती है। जब एक लड़का ठीक करती है, अपनी बेटी के सामने ये प्रपोजल लगती है, तो बेटी कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम जान रही हो कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। तो रूपा की माँ जो है पूरा हकीकत बता देती है कि ऐसा ऐसा बात है, वहीं से प्रपोजल आया है कि तुम्हारा शादी कहीं अलग करवा दिया जाए। अब क्या होता है कि ये बात जो रूपा है वो महेश को कह देती है कि ऐसा ऐसा बात है। महेश को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि क्या करे, ये लोग इतना मतलब निचता पे उतर गए हैं, फिर क्या किया जाए। महेश कहता है कि सुनो, ऐसा है कि तुम चुपचाप वहाँ से यहाँ चली आओ। टिकट कटा देता है और कहता है कि तुम आके ट्रेन में बैठ जाओ, तुम सीधा यहाँ, हम तुमको रिसीव करने के लिए पटना आ रहे हैं। रूपा वैसे ही करती है और वो ट्रेन में बैठती है और पटना चली आती है। जब पटना आती है तो महेश उसको रिसीव करता है। महेश जो है वो
आर्य समाज मंदिर में जाता है और शादी करता है। इसका भी एज अब पुर चुका था। शादी करता है और सीधा शादी करके घर चला आता है। तो जैसे ही घर आ रहा होता है तो सभी को पता चलता है कि महेश आ रहा है, महेश घर पे आ रहा है, क्योंकि इसके मन में कुछ और बात चल रहा था। ये पहले चाह रहा था कि इस चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, गार्जियन को भी देख रहा था, लेकिन चूंकि गार्जियन की तरफ से ऐसा कर दिया गया तो ये भी देखा जब जो भी होगा खुल्लम खुल्ला होगा, चोरी छिपे हमें कुछ करना ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब यहाँ आते हैं तो महेश के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। महेश के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मारने पर तुल जाते हैं कि इसको ख़त्म ही कर देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन अगल बगल के जो लोग था वो इसके पिता को रोकते हैं, और महेश का एक बड़ा भाई था सुरेश, वो भी अपने पिता को रोकता है। वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन उसके अंदर में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब गुस्सा तो करे तो किस पे करे। एक होता है कि भाई लड़का का ज़बरदस्ती शादी कर दिया जाता है तो गुस्सा लड़की वाले पे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ तो लड़की वाला भी खुद लड़की है, क्योंकि दोनों एक तरह से भाग के ही शादी किया है। सभी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये लड़की कौन है, किसी को यह पता नहीं कि लड़की कौन है। महेश से पूछता है कि भाई ये लड़की कौन है, कहाँ से ले आए, किस जाति के, किस कौन ख़ानदान का, क्या है। महेश देखता है कि आज कुछ चुपना ही नहीं है, कुछ छोड़ना ही नहीं है। महेश कहता है कि ये मेरे साथ मजदूरी करती थी, लेबर की काम करती थी, वो लड़की है, और मैं भी तो एक लेबर था, यहाँ से भागा तो मैं भी लेबर का काम कर रहा था। महेश का जो भाई है सुरेश इस चीज़ को हैंडल करना चाह रहा था कि लोगों को यह पता न चले कि लड़की कौन है, लेकिन यह बात भी क्लियर कर दिया। महेश के जो पिता हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लिया, लेकिन तुम इस घर में नहीं जा सकते। महेश का पिता कहते हैं कि तुम्हारे हमें ज़मीन से या कुछ चीज़ से एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तुम एक लेबर से शादी किए हो, अपने आप को लेबर समझ के शादी किए हो, तो तुम वही काम करो, तुम मजदूरी ही करो, और मजदूरी करो, अपना पेट पालो। लेकिन चूँकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था अपने पिता पर कि पिता ने ऐसा काम कर दिया, उसको लग रहा था कि अगर मान लिया जाए कि रूपा की शादी हो जाती तो हम तो जी ही नहीं पाते। वो क्या करता है कि अपने पिता से कड़े शब्द में ये भी बात करता है और कहता है कि मैं यह गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं देखता हूं कि हमको कौन गांव से भगाता है। तो महेश के इसके पिता कहते हैं कि मैं भगाऊंगा, रहोगे कहाँ, क्या है तुम्हारा, जो है सो हमारा है। तो महेश कहता है कि ठीक है हम जा रहे हैं ज़मीन बेचने के लिए। तो महेश के पिता कहते हैं कि ये तुम्हारा ज़मीन कौन है। तो महेश कहता है कि इतना बात आप भी ध्यान रखिए कि ज़मीन आपका नहीं है, आपने खरीदा नहीं है, ये हमारे दादाजी का ज़मीन है। तो दादाजी में आपका जब हिस्सा बना तो दादाजी में हमारा भी हिस्सा है, तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सब ज़मीन आपका ही है, एक हिस्सा उसमें हमारा भी है। मैं जा रहा हूँ ज़मीन बेचने के लिए, कोई ज़मीन लेगा मैं उसको दूंगा, ज़मीन बेच के खाऊंगा, अपना कोई धंधा पानी करूंगा, लेकिन रहूंगा इसी गांव में। और आप घर में नहीं जाने दे रहे हैं, हाँ आप घर बनाए हैं, तो हम आपके घर के बगल में ही जो ज़मीन पड़ा हुआ है इसमें अपना एक मड़ई डालेंगे और इसी में रहेंगे। पूरा लोग बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे, वो उसको भी समझाने लगते हैं, इसको भी समझाने लगते हैं, सभी को समझा के इस बात को हैंडल करते हैं। किसी तरह महेश के पिता को समझाया जाता है, महेश को भी शांत किया जाता है कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। महेश को अंदर भेज दिया जाता है और महेश अंदर जाता है। शुरू में माँ नाराज़ थी, लेकिन चूँकि लड़की थी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, तो माँ जो थी वो मान गई थी, धीरे धीरे वो मान गई। महेश के पिता बोले कि मैं इसको पीटा था क्योंकि इसके कारण मुझ पर किसी ने उंगली उठा दिया था, लेकिन इसने तो वो पूरा नाक ही कटवा दिया, अब क्या करें। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।